मैं चलता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। ऐसा क्यों किया निशी? इस बेवजह के झगड़े की वजह से तुम्हें पता है दीदी को कितना बुरा लगा होगा? कभी सोचा है तुमने? क्या हुआ? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने जानबूझकर जाकर उनसे झगड़ा किया हो। वैसे भी ये सब तुम्हारी शादी की वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से दीदी से मेरी बहस हो गई। ये सब क्या है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़े में बदल जाती हैं। चलिए माँ जी। बेचारी कौशिकी जी को इन सब की बातें सुनकर कितना बुरा लगा होगा। जिस परिवार के लिए वो दिन रात एक करके जितनी मेहनत कर रही है, वही लोग उन्हें पैसों की मशीन समझकर ताने मार रहे हैं। जागृति अपने परिवार के प्यार के लिए उनसे जो हो सके वो कर रही हैं। फिर भी इस परिवार के लोगों को उनकी कोई कद्र नहीं है। इंसान के टूटने के बाद ही उसका प्यार और मरने के बाद ही उसकी अहमियत समझ में आती है। जिस दिन कौशिकी दीदी सबको छोड़कर चली जाएंगी, उस दिन सबको उनकी अहमियत समझ में आएगी। पर हमारी ये शादी यहाँ नहीं, कमरे में चलकर बात करते हैं। परिवार के पैसों को अपनी मर्जी से खर्च करने का हक आपको किसने दिया? बताइए मुझे, बताइए मुझे, बताइए मुझे। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे तो इस घर में हमारे हिस्से के लिए कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जाओ बेटा कौशिकी। मैं कहाँ गलत कर रही हूँ चाचा जी? मेरे अपने घर वाले ही मुझे क्यों गलत समझ रहे हैं? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। निशिका इस घर में नहीं है। वो मुझे नहीं जानती, इसीलिए जो कहती है उसे नजरअंदाज करती है। पर चाची मुझे गलत समझेंगी ये सोचा नहीं था। हम जितना कमा रहे हैं उसका एक अंश भी इस शादी में खर्च नहीं हो रहा है। निशी को दुख पहुंचेगा इसलिए चाची ने वैसी बात की। बेटा तुम तो चाची को अच्छे से जानती हो ना। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा अचानक से तुम दोनों की शादी क्यों करवाना चाहती हो? मुझे शक है कि जागृति और केदार की शादी नहीं हुई है चाचा जी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस घर में आने के लिए झूठ कहा है। इसीलिए मैंने उन्हें शादी की धमकी दी ताकि डर के मारे उनके मुंह से सच बाहर आ जाए। अगर उनकी शादी नहीं हुई होती तो इसका मतलब यही होता कि उन्होंने जो भी कहा झूठ कहा चाचा जी। क्या वो मेरे सगे संबंधी है चाचा जी, जो मैंने जानबूझ के उन्हें इस घर में रखा हुआ है? हम दोनों ने किस हालात में उन लोगों को इस घर में जगह दी थी वो हम ही जानते हैं। केदार आपका बेटा कभी नहीं बन सकता और ना ही मैं उसे बनने दूंगी। क्या ये दोनों केदार के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? घर में चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम अच्छा काम कर रही हो बेटा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या बात है पापा? बेटी जागृति की शादी करवाना चाहती है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने सोचा था वो समझ जाएंगे, लेकिन मैं तो उन्हें समझा ही नहीं पाई। धीरे धीरे सब समझ जाएंगे कौशिकी। निशिका की बातों का बुरा मत मानना। मैंने कभी भी निशिका या चाची की बातों का बुरा नहीं माना। सपने में भी मैं इस परिवार में कोई दरार नहीं चाहती थी चाचा जी, लेकिन अफसोस है कि आज आखिर दरार पड़ ही गई। बस इसी बात का दुख है मुझे। इस परिवार की खुशी के लिए दिन रात काम करती रहती हूँ चाचा जी। दिन और रात में मैंने कभी कोई फर्क किया ही नहीं है। जब भी इस परिवार पर कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी को पहले मुझसे गुजरना पड़ता है।
मैंने करोड़ों रुपए इसलिए कमाए ताकि हम सब साथ रह सके, और आज उसी पैसे की वजह से सब एक एक करके बिखरते जा रहे हैं। तुम्हारी मेहनत मैं खुद देख चुका हूँ बेटा। भले ही आज हालात ऐसे हैं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब ये सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। घर के सभी लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे योगदान को पहचानेंगे। जैसे ये कोई न्याय की देवी है और हमें इन्हें समझना चाहिए। क्यों? तुम्हारी शादी फिर से क्यों नहीं हो सकती? एक बार तो हो ही चुकी है ना? अब कोई माने चाहे ना माने, ये शादी होकर ही रहेगी, और इसे मैं अपने पैसों से करवाऊंगी। दीदी ऐसा फैसला लेंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था जागृति। हाँ केदार, दीदी बस ये साबित करना चाहती है कि हमारी शादी नहीं हुई है, इसलिए वो दोबारा शादी कराना चाहती है। वो सिर्फ हमारे मुंह से ये सच उगलवाना चाहती है कि हमारी शादी झूठी है। जब दीदी को हम पर शक हुआ था तभी हम उन्हें कहीं से ठोस सबूत लाकर दे देते तो ये मामला वहीं सुलझ जाता। पर अगर हम साबित भी कर देते कि हमारी शादी हुई है तो भी शायद दीदी नहीं मानती। इस सोच के साथ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते केदार। हमें कोई ऐसा ठोस सबूत जुटाना होगा जिससे कौशिकी जी को ये विश्वास हो जाए कि हमारी शादी झूठ नहीं है। तो फिर हमें ऐसा सबूत ढूंढना होगा जिससे हम दीदी का भरोसा जीत सकें। अगर तुम लोग पुलिस वाले नहीं हो तो फिर ये बंदूक क्यों है? आत्मरक्षा के लिए। कितना भी सोच लूं पर अब तक कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि ये पुलिस वाले हैं। क्या करूं? अगर मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दे तो दीदी जरूर हमारी बात पर विश्वास करेंगी। हाँ, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो हमारा फेक मैरिज सर्टिफिकेट अरेंज कर सकता है। ठीक है केदार, मैं कहती हूँ साथ वाले को भी बोल दूं। जागृति, तुम पुलिस वाली हो ये मैं समझ गया। इतने दिनों से किसी को बिना कुछ बताए सब कुछ अच्छे से संभाल, बिना बताए तुम अपनी पसंदीदा नौकरी कर रही हो, है ना? ये मैं जान गया। कब तक ऐसे छुपोगी? बस भी करो अब। जाओ सबको बता दो कि तुम एक पुलिस वाली हो। युवराज को कैसे पता चल गया? उफ, अगर मैं मान गई कि मैं पुलिस में हूँ तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जागृति ने मान लिया वो पुलिस वाली है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा युवराज को रोकूं कैसे। क्या सोच रहे हो तुम दोनों कि अगला झूठ कौन सा बोलना है? अब तुम दोनों नहीं बच सकते। युवराज को असली बात नहीं पता, वो अंधेरे में ही तीर चला रहा है।
युवराज, सबसे पहले तो बैठकर बात करते हैं। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे समझ आ गया था कि तुम चोर, इसलिए बेचारी कीर्ति कुछ कह नहीं पाई, तो मैंने ही तुम्हें धमकी दी। तुम दोनों पुलिस वाले हो, ये बात पक्की हो गई है। नहीं तो मेरे गन उठाने पर इतने घबराते नहीं। तुम्हारा नकाब जरूर उतारूंगा। युवराज को अब हम पर शक हो चुका है जागृति। हाँ केदार, अगर मेनन को पक्के सबूत मिल गए कि हम दोनों ही पुलिस में हैं, तो वो हमारे पूरे परिवार को नहीं छोड़ेगा, हरगिज़ नहीं। इससे पहले कि मेनन को हमारे बारे में कोई भी भनक लगे, हमें उसके पास पहुंचना ही होगा। हाय दिव्यांका जी, कैसी हैं आप? मुझे पता था कि तुम्हारा फोन जरूर आएगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त जो होता है। मुझे पूरा यकीन था कि कौशिकी की दुश्मन मुझे जरूर फोन करेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी दुश्मन की दुश्मन जो हूँ। अच्छा, आपको मानना पड़ेगा, सच कहो तो बहुत ही स्मार्ट हैं आप। मेरी नजरों में आपकी बहुत इज्जत है। घर के साथ साथ आप बिजनेस भी अच्छी तरह संभाल लेती हैं। आपको पता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सबकी मदद लेते हैं सिर्फ अपनी तारीफ सुनने के लिए। एक मिनट दिव्यांका जी, आपको बताया था ना हमारे घर में एक औरत है जो हर बात पे झगड़ा करती है। क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही हो? अक्ल नहीं है तुम्हारे पास तो अब दिखाई देना भी बंद हो गया। फोन पे बात कर रही हूँ ना मैं। वही तो मैं भी पूछ रही हूँ ना, तुम दिव्यांका से क्यों बात कर रही हो? वो मेरी फ्रेंड है, और आज ही नहीं हर दिन बात करूंगी, इससे तुम्हें क्या? इतनी आसानी से तुम ये कैसे कह सकती हो? उस दिव्यांका ने हमारे घर को तबाह करने की पूरी कोशिश की। न जाने कितनी बार हमारे घर की इज्जत नीलाम की। इतना ही नहीं, हर बार कोई ना कोई मौका ढूंढती है कौशिकी जी को चोट पहुंचाने का। ऐसी औरत से तुम्हारा क्या काम है निशी? काम हो या दुनियादारी, इससे तुम्हें क्या करना? दिव्यांका मेरी फ्रेंड है, मैं जब चाहूँ उसे फोन करूंगी, जब चाहूँ उससे बात करूंगी। यहाँ मुझे रोकने का किसी को भी अधिकार नहीं। लेकिन इस घर की बहू होने के नाते तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी है निशिका। तुम्हारा कर्तव्य है उन्हें निभाना। जो औरत इस घर को बर्बाद करना चाहती है, खुलेआम बदनाम करना चाहती है, उस औरत से तुम्हें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और तो और बात भी मत करो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो सीधे आकर मुझसे बात करो। इस तरह का बर्ताव बेवकूफी ही कहलाती है। सबसे पहले कॉल कट करो। मैं कॉल नहीं काटूंगी दीदी। आप ही बताइए दिव्यांका जी, जागृति से मैं हमेशा नफरत करती हूँ। जब भी उसे देखती हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऐसे में जागृति को कौशिकी दीदी ने सर पे चढ़ा रखा है। जिनकी पहले ही शादी हो चुकी है, उसकी शादी धूमधाम से अपने पैसों से करवा रही है। इनकी शादी करवाने में इन्हें कोई ऐतराज नहीं, पर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इन्हें ऐतराज है। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दोस्ती निभाना तुम्हारी अपनी मर्जी है कि नहीं? कोई मजबूर नहीं कर सकता तुम्हें। देखा, मैंने कहा और आपने मेरी बात मान ली। सही कहा, हमारे जैसे अच्छे लोगों को खुद का ही साथ देना होता है। हेलो दिव्यांका जी, बिजनेस के झगड़ों को अपने पारिवारिक झगड़े में मत बदलिए प्लीज। और प्लीज हमारी निशिका से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे हाथ से फोन छीन लिया तुमने। मेरी बात सुन लो, मैं दिव्यांका से बात करती रहूंगी, उसके साथ बाहर जाऊंगी, साथ में दोस्ती निभाऊंगी।
जरूरत पड़ी तो बिजनेस भी करूंगी। मना करने वाली तुम कौन होती हो? घर में मुंह खोलने की औकात नहीं और मुझे सलाह देने चली हो तुम? मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। निशिका, निशिका, अपनी हद में रह के बात करो। हद में? किसने रखी, किसके लिए रखी है? जो जैसे चाहे वैसा व्यवहार करता है मेरे साथ। इस जागृति से मुझे नफरत है। मैंने कितनी बार कहा कि आपने मेरी बात मानी? मैंने कहा इसे बात मत करिए दीदी। क्या आपने मेरी बात मानी? नहीं मानी ना? तो फिर मैं क्यों मानूं आपकी बात? आपको जागृति पसंद है, आप उससे बात करती हैं। ये मुसीबत में पड़ती है तो आप इसकी मदद करती हैं। मुझे दिव्यांका पसंद है तो मैं उससे बात करूंगी और उसके साथ बिजनेस भी करूंगी। आप चाहती हैं कि दिव्यांका से मैं बात ना करूं तो आपको जागृति से बात नहीं करनी होगी। अगर आपको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। एक इंसान को बीच मझधार में डालकर अगर तुम सोचती हो कि तुम जीत गए तो मुझे तुम्हारी इस सोच पर तरस आता है निशी। अगर तुम्हारी बेवकूफी और नासमझी की वजह से तुम इस घर की इज्जत नीलाम करोगी तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। क्या करोगी तुम? बताओ ना क्या करोगी? ये मेरा घर है, मेरे घर की इज्जत है। मैं उसे बचाऊं या नीलाम करूं ये मेरी मर्जी। पूछने वाली तुम कौन होती हो? निशी, निशी, बोलिए दिव्यांका जी। एक बार जरा मेरी प्यारी सहेली कौशिकी को तुम फोन तो देना। स्पीकर ऑन करती हूँ, बात कीजिए। बोल सकती हूँ, स्पीकर ऑन है। हाय कौशिकी। ए दिव्यांका, निशी ना समझे, छोटी है, उसने तुम्हें फोन कर दिया। लेकिन तुम इससे क्यों बात किए जा रही हो? बिजनेस के झगड़े फैमिली झगड़ों में इन्वॉल्व मत करो। इससे साफ पता चलता है तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौशिकी। अगर तुम मुझे सुनना ना चाहो तब भी सुनोगी, ना देखना चाहो तब भी दिखाई दूंगी। देखते रहने के अलावा तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी कौशिकी। मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए तुमने इसे हाथ मिलाया है ना? दुनिया में चाहे किसी से भी हाथ मिला लो तुम, कौशिकी का बाल भी बांका नहीं कर सकती। पता है कौशिकी, आज एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में सुरेश को अवार्ड मिलने वाला है। तुम्हें जरूर आना चाहिए। मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। मैं इज्जत से बुला रही हूँ इसीलिए आ जाना, वरना वरना क्या? तुम्हें कैसे बुलवाना है ये मुझे अच्छे से आता है। तुम्हें जो करना है करो। निशी, दिव्यांका बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है। मेरी बात मानो, उससे बात करना बंद कर दो। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी बात मानूं, तो आपको भी मेरी बात माननी होगी दीदी। मैं दिव्यांका से बात करना कब बंद करूं ये मैं तय करूंगी। दीदी, निशी शायद गुस्से में ऐसा कह रही है, मैं उसे समझा दूंगी। आप प्लीज मन में कुछ मत रखिए। निशिका ने अब तक जितनी गलतियां की, मैं वो सब कुछ नजरअंदाज करती आई हूँ। लेकिन अब जो वो कर रही है वो बहुत बड़ी गलती है। अगर निशी को नहीं रोका तो क्या होगा, इस बात से डर लग रहा है मुझे। और आगे जाके उसे भी ये समझ आएगा। बेवजह की जिद में वो खुद को और अपने परिवार को बर्बाद कर रही है, बात उसे कब समझ आएगी। अब तक तुमने जो भी प्लान बनाया कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन एक बार उसे फिर से जांच लो। कल कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कल जो हमारा मिशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पता है भाई, इसलिए सारी तैयारी मैंने खुद सामने रह के की है। सब कुछ डबल चेक भी कर लिया है। अपने आदमियों को मैंने सारे निर्देश दे दिए हैं। ठीक है, युवराज को फोन करो। ओके भाई। सर, रामास्वामी के फोन से किसी को कॉल जा रहा है। एक बार जरा हेडफोन देना। हाँ राम्या। सर, हाँ
जेडी को इन्फॉर्मेशन दे दो। ओके सर। ठीक है अब? हाँ ठीक है। जेडी, तुम्हारे लिए कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कनेक्ट कीजिए। हाँ बोलो। भाई को तुमसे बात करनी है। भाई युवराज, हाँ मैं मिशन की जानकारी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, पर मिशन क्या है? शहर के एक बहुत बड़े आदमी को किडनैप करना है। उस खबर से पूरा शहर कांप जाएगा। इस मेनन को जो शहर भूल चुका है, याद दिलाने का समय आ गया है। इस किडनैप की आड़ में उस मूर्ति को हम लोगों ने जहां छुपा कर रखा है, वहां से हम उसे बाहर निकाल लेंगे। कल तक हमने जो कुछ खोया है उसे वापस पाने का समय है। इसमें मुझे क्या करना होगा भाई? जब भी तुम्हारे पास लोकेशन आए तुम वहां पहुंच जाना, समझ गए? अगर मिशन में कोई रुकावट आती है तो तुम एक्टिव हो जाना और एक लाइन से सब कुछ शूट कर देना। भाई, आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगा, पर किसी को मारने वाला काम ये नहीं कर सकता। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। प्लीज मेरी बात मानिए। मैं आने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार नहीं सकता। मैं बैकअप के तौर पर रहूंगा, अपने लोगों को दिक्कत नहीं होगी। पर अगर किसी को मारना है तो किसी और को भेज दीजिए भाई। ठीक है, स्वामी तुम्हारे साथ एक अच्छे शूटर को भेजेगा, लेकिन तुम्हारी ओर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये मिशन मेरे लिए बहुत जरूरी है युवराज। स्वामी तुम्हें सारी जानकारी दे देगा। ठीक है भाई। सब लोगों ने सुन लिया ना? अगर मीनन कह रहा है कि ये जरूरी है तो उसने किसी बड़े आदमी के किडनैप का प्लान किया है। ये किडनैप किसी भी हाल में पूरा नहीं होना चाहिए। सारी टीम्स को तैयार कर दो, सभी को जानकारी पहुंचा दो। अगर किसी को भी जरा सी भी जानकारी मिलती है तो मुझे तुरंत बताना। ठीक है सर। जेडी, इस टीम को तुम ही लीड करोगी और याद रखना कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। जय हिंद। मुझे डर लग रहा है केदार। किस बात का डर? कल के दिन जब युवराज निगरानी में होगा तब जरूर किडनैप होगा और हमें ही जाकर उसे रोकना पड़ेगा। अगर जरा सी भी भूल हुई और किडनैप नहीं हुआ तो फिर युवराज हार जाएगा और हमारा प्लान फेल। चाहे कुछ भी हो जाए, नुकसान तो इसी परिवार का होगा। जागृति, कल के दिन उसके गैंग को सबको जान से मारने का ऑर्डर मिल गया तो? मेरे अंदर भी भावनाएं हैं केदार, लेकिन जो वर्दी मैंने पहनी है और जो काम हमने चुना है उससे मैंने एक वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हरगिज अन्याय नहीं होने दूंगी।
दीदी, तुम फंक्शन में आने से मना कर रही थी ना? मुझे अच्छे से पता है तुम्हें कैसे बुलवाना है। तुम अपनी गुड़िया ढूंढ रही थी? थोड़ी देर पहले यहाँ एक बिल्ली आई थी, शायद वो उसे ऊपर ले गई हो। तुम एक बार जाके देख लो। जाओ। कीर्ति, 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 क्या हुआ दीदी? तुम्हें कीर्ति कहीं दिखी क्या जागृति? अभी अभी तो यहीं पर खेल रही थी, थोड़ी देर पहले ही देखा था। मैंने भी उसे देखा था, लेकिन अभी उसका खिलौना भी यहाँ नहीं है। निशी, तुमने कहीं कीर्ति को देखा? अभी थोड़ी देर पहले वहाँ एकदम चुपचाप बैठी थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहा कि मम्मी डांस करने से मना कर रही है। उसे बहुत दुख हो रहा था, इसी बात से वो उदास थी। लेकिन अब कहाँ है वो? पता नहीं पापा, उसने मुझसे बात की और अंदर चली गई। और जब देखा तो बहुत परेशान लग रही थी वो। किसी तरह वो ऑडिटोरियम जाना चाहती है, ऐसा उसने कहा। परेशान थी? पर जब मैं बात कर रही थी तब तो ठीक थी। पता नहीं दीदी, शायद वो आपको दुखी नहीं करना चाहती हो दीदी। पता नहीं है हमारी बच्ची कहाँ चली गई। चलो ढूंढते हैं उसे। कीर्ति, 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 प्लान सक्सेसफुल। कीर्ति, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेटा? कीर्ति, कीर्ति, तुम्हें पता भी है इतनी बड़ी अनहोनी होने वाली थी। थैंक यू जागृति, तुमने मेरी बच्ची को बचा लिया। थैंक यू सो मच। लेकिन कीर्ति यहाँ पर क्या कर रही थी? दीदी, लगता है कीर्ति ये सब डांस के लिए कर रही थी। इसे एक बार डांस करने का मौका दीजिए। बेटी, चाहे जो भी हो, बच्ची की बात मान जाओ ना। अगर नहीं मानोगी तो बच्ची ऐसे ही उदास रहेगी। हाँ बेटा कौशिकी, चलो हम कीर्ति से वही डांस करवा लेते हैं। हाँ दीदी,
आज इसने ये कदम उठाया, हो सकता है ये कल को घर छोड़ के चली जाए, तो हम क्या करेंगे दीदी? कीर्ति, तुम डांस करने वाली हो। अगर मम्मी डांस के लिए मान जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा, तो कल हम फंक्शन में जाएंगे और तुम वहाँ डांस करोगी, ठीक है ना? दीदी आप ये क्या कर रही हैं? लगता है ये मेरा प्लान फेल कर देगी। दीदी ने जो कहा है वही होगा, जाओ तुम जरा चुप रहो निशी। कीर्ति नाराज होकर ऊपर नहीं आई थी। फिर क्या हुआ? कीर्ति का खिलौना यहाँ पर था, इसीलिए वो ऊपर आई। ये जागृति एक काम भी ढंग से नहीं करने देती। अगर दीदी को पता चल गया इसके पीछे मैं हूँ तो मेरी खैर नहीं। ये तुम क्या कह रही हो जागृति? हाँ दीदी, खिलौना यहीं पर था, इसलिए कीर्ति ऊपर आई थी। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि खिलौना लेकर ऊपर गई है। खिलौना लेकर नहीं आई थी, इसी खिलौने को लेने के लिए ऊपर आई थी निशिका। तुम यकीन से कैसे कह सकती हो? अगर ये खिलौना लेकर आई होती तो खिलौना इसके हाथ में जरूर होता, लेकिन खिलौना इसके पास नहीं था, इसलिए वो लेने के लिए यहाँ पर आई थी। अरे बाप रे, इसकी बात में तो लॉजिक है। अगर दीदी को पता चल गया इसके पीछे मैं हूँ तो ये मुझे छोड़ेंगी नहीं। कीर्ति अगर खिलौने के लिए ही ऊपर आई थी, इसका मतलब जरूर किसी ने खिलौना ऊपर फेंका होगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? कोई बच्चे का खिलौना ऊपर क्यों फेंकेगा? यहाँ सब उसके अपने हैं। तुम्हारी बातों पे यकीन कौन करेगा? क्यों फेंका गया है ये मुझे पता है। मुझे फंक्शन में बुलवाने के लिए ये सब किया गया। जरूर दिव्यांका ने ही ये सब करवाया होगा। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन किस लिए किया गया है ये मुझे पता है। ये सब छोड़िए ना दीदी, जो होना था हो गया। कल हम कीर्ति को फंक्शन हॉल में लेके जाएंगे। निशिका, हम फंक्शन में नहीं जाने वाले हैं। क्यों नहीं जाएंगे दीदी? मैंने मेहनत करके प्लान बनाया। हाँ, मेहनत करके कौन सा प्लान बनाया निशि? मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। मैं बस इतना कह रही थी कि मेहनत से फंक्शन का अच्छा प्लान बनाया है तो हमें जाना चाहिए। उनका प्लान है, वो जैसे भी करे निशिका। मैं कीर्ति को उस फंक्शन में नहीं भेजूंगी। ये सब तुम्हारा ही काम है निशिका। मुझे उम्मीद नहीं कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। कीर्ति आजा बेटा। दीदी जरा रुकिए। क्या है जागृति? कीर्ति के ऊपर आने की वजह को अगर ना देखें तो उसने डांस के लिए बहुत मेहनत की है। कम से कम कीर्ति के लिए इस फंक्शन में चली जाइए। मेरी बच्ची मेरी जान है जागृति। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, लेकिन फंक्शन में अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी। तुम उस दिव्यांका को नहीं जानती हो। मुझे दुख पहुंचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। कीर्ति अगर फंक्शन में गई और दिव्यांका ने कोई हरकत कर दी तो उसे कितनी तकलीफ पहुंचेगी। मैं दिव्यांका जैसी औरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। हम सब साथ रहेंगे दीदी, हम देख लेंगे ना। मैंने डिसाइड कर लिया है जागृति। चाहे तो कीर्ति के लिए एक अलग सा बड़ा फंक्शन रखूंगी और उसमें उसे डांस करवाऊंगी। फंक्शन में आप कैसे नहीं आएंगी मैं भी देखती हूँ। किसी भी तरह मैं आपको फंक्शन में बुला कर ही रहूंगी।
योजना सफल हुई या नहीं निशिका? कौशिकी फंक्शन हॉल में आने वाली है ना? और वैसे भी योजना तुमने बनाई है तो सफल तो होकर ही रहेगी। कल वो जरूर कोशिश करके फंक्शन में आएगी और मैं सबके सामने उसकी बेइज्जती करके अपना बदला लूंगी। योजना तो बहुत अच्छे से सफल हो रही थी, लेकिन जागृति ने पूरी योजना पे पानी फेर दी। क्या कहा? आखिर में हुआ क्या? कीर्ति को जरिया बनाकर मैं कौशिकी दीदी को फंक्शन में लाना चाहती थी, इसीलिए मैंने कीर्ति को, दीदी आप इसे डांस करने के लिए हाँ कह दीजिए ना, फंक्शन में जाना चाहती है। कल हम फंक्शन में जाएंगे और तुम वहाँ पर डांस करोगी, ठीक है? कीर्ति नाराज होकर ऊपर नहीं आई। कीर्ति का खिलौना यहाँ पर था, इसीलिए वो ऊपर आई। निशिका, हम किसी भी फंक्शन में नहीं जाने वाले। ये सब उस जागृति की वजह से हुआ है। कोई बात नहीं, कौशिकी को फंक्शन में लाने के लिए मैंने एक और योजना बना ली है। हाँ बताइए मुझे। सुपर प्लान। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अब तो दीदी को भागकर फंक्शन में आना ही होगा। मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरी इतनी हेल्प करोगी। थैंक यू सो मच। तुम बुरी हो जानते हुए भी मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, सिर्फ कौशिकी दीदी से बदला लेने के लिए। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं तुम्हारा साथ दूंगी। निशिका, हाँ अब तक झगड़े घर पे होते थे, कल वो फंक्शन हॉल में होंगे और सारे लोग वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। बस इतना ही ना? हाँ इतना ही। और रिकॉर्ड हुई चीजों को सब तक कैसे पहुँचाना है ये तो मुझ पर छोड़ दो। कौशिकी का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अपनी इज्जत के लिए जान देने वाली कौशिकी दीदी की कल जब बेइज्जती होगी तो वो घर पे आके बैठ जाएंगे। मैं ये मंजर देखना चाहती हूँ। अब तक जो लोग कौशिकी दीदी की तारीफ करते थे, कल वही लोग उनकी बेइज्जती करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। दीदी को कुछ भी करके ऑडिटोरियम में लाना ये मेरी जिम्मेदारी है। कल मिलते हैं। मैं तुम्हें खबर देना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें कल ऑडिटोरियम में आने को कहा था। और इसीलिए मैंने निशिका का इस्तेमाल किया। कल तुम खुद भागती हुई ऑडिटोरियम की तरफ आओगी और तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। कल तुम्हारा अपमान और इज्जत की नीलामी होगी। देखना, अगर तुम फूट फूट कर नहीं रोई तो मेरा नाम भी दिव्यांका नहीं। सुनिए, कितना टाइम लगेगा? आ रहा हूँ, बस 5 मिनट। ठीक है, जल्दी आ जाइए। लगता है दीदी अभी तक नीचे नहीं आई। तुम फंक्शन में नहीं आ रही हो? फंक्शन में नहीं जाना है ऐसा कह रही है? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ऐसा कहा हो। तुम्हें बिना बताए फंक्शन में ले जाने का उनका एक प्लान होगा। हाँ, अगर बता देंगे तो सरप्राइज कहाँ रह जाएगा। अगर हम बिना बताए वहाँ चले जाएंगे तो मम्मी को सरप्राइज देंगे। चलो निशी, चलो। चलो। निशी, निशी, निशी। शांति से काम भी नहीं करने देती। अब कीर्ति को कहाँ लेकर जा रही हूँ? इससे तुम्हें क्या? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता निशी। फंक्शन में लेके जा रही हूँ। पर क्यों ले जा रही हो? दीदी ने तो ले जाने से मना किया था ना। कल इसने मना किया था, आज जाने के लिए कह रही है। वैसे भी हमारे घर की बात है, तुम्हें इससे क्या?
तुम कीर्ति को ले जा रही हो, ये बात दीदी को पता है? क्या है, तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? इस घर की मालकिन हो। मैं अपनी भांजी को लेकर जा रही हूँ। इस बात से तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है जागृति? ये तुम्हारी भांजी है। जागृति, सुबह सुबह झगड़ा किस बात का? चलो चलो। पहले ही देर हो गई है, ऊपर से इसके इतने सारे सवाल जवाब। सुनिए, 1 मिनट, हम इस गाड़ी से चलते हैं। वो गाड़ी दीदी की है निशी, तो क्या हुआ? उनके अलावा कोई नहीं छूता उसे, वही इस्तेमाल कर सकती है। ये क्या बात हुई? किसी की भी गाड़ी हो, उसमें तो सबका हिस्सा होता है ना। ऐसे में ये गाड़ी सिर्फ दीदी की कैसे हो सकती है? इसीलिए इसलिए क्या किया तुमने? मैं दीदी की गाड़ी की चाबी ले आई हूँ। निशी, तुम पागल हो क्या? दीदी की गाड़ी की जरूरत नहीं है, चाबी मुझे दो। मैंने कहा ना। निशी, सच बताओ, कीर्ति हमारे साथ क्यों आ रही है?